पे करने जा रहा है कुछ बड़े धमाके। एलोन पे यूजर में दौड़ी खुशी की लहर। जूम मीटिंग में पड़ रही जगह कम। टेलीग्राम मीटिंग की बढ़ रही संख्या। जिसके पास होगा ढेर सारा ELP कॉइन, वही होगा फ्यूचर का एलोन पे किंग। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सतीश चंद्र। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एलोन पे सिस्टम में कौन सी नई चीजें आने वाली हैं, क्या है एलोन पे का भविष्य, आम एलोन पे यूजर को क्या होंगे फायदे और किस तरह से करें आज अपनी तैयारी कि कल के फायदे हो आपके बड़े। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं एलोन पे बहुत तेजी से बदल रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, कई नई चीजें आने वाली हैं। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं ये विंडो जो ओपन है, ये एलोन पे ने अपना एक नया एक्सचेंज ELP एक्सचेंज लॉन्च कर दिया है। और सॉरी फ्रेंड्स, और उसी की ये विंडो ओपन है, आप ये देख रहे हैं। इसका इंटरफेस बढ़िया फैंटास्टिक इंटरफेस है, बहुत सी फंक्शनलिटी है जो आमतौर पर किसी एक्सचेंज में होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। हालांकि भी कई अपग्रेडेशन चल रहे हैं बैकएंड में और वो जल्दी ही सभी चीज़ें आपको लाइव देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स कुछ चीज़ें बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं जो आपको समझनी चाहिए और उनका मैं खुलासा करूँगा, उनकी जानकारी आपको दूंगा ताकि आप ये समझ पाएँ कि एलोन पे सिस्टम बैकएंड में क्या कर रहा है और आने वाले समय में उससे आप कैसे फायदे उठा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको याद होगा अभी कुछ समय पूर्व तक एलोन पे सिस्टम का P2P सिस्टम बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था। अनेक यूजर्स को थोड़ी सी समस्या हो रही थी कि वो वहाँ पर प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों को बाई करने में तो कुछ लोगों को सेल करने में अपना USD दिक्कत हो रही थी। और इस तरीके से पूरे एलोन पे कम्युनिटी में एक मायूसी सी छाई थी कि क्या मैंने यहाँ पर अपना गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है या आगे एलोन पे का कोई फ्यूचर है या नहीं, या हम अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल पाएंगे या नहीं। ऐसी कई चीज़ें थी यूजर्स में जिसको लेकर के थोड़ा सा मायूसी थी। लेकिन इधर बहुत तेज़ी से एलोन पे सिस्टम ने अपने आप को अपग्रेड किया है और इनका जो इकोसिस्टम है जो आने वाला है वो इतना बड़ा है कि आने वाले समय में ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सभी यूजर्स इससे बहुत बहुत बढ़िया फायदा उठाने वाले हैं। फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि P2P सिस्टम बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था। इसी क्रम में एलोन पे सिस्टम के लिए एक एक्सचेंज की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और जैसा कि एलोन पे सिस्टम ने पहले से ही ये बोला था कि वो 15 अक्टूबर को एक्सचेंज ले आएंगे और अपने वायदे के मुताबिक उन्होंने 15 अक्टूबर को ही, यद्यपि ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि 15 को लाइव हो जाएगा या हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने उसका एक डेमो वर्जन लॉन्च कर दिया है और आज ये प्रॉपरली फंक्शनल लेवल पे एलोन पे एक्सचेंज लाइव है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं ये एलोन पे एक्सचेंज का जो इंटरफेस है, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो सामान्य तौर पर किसी एक्सचेंज में होती है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एक्सचेंज के आने से आप इसके क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स जैसा कि आपको जानकारी होगी ही, और अगर नहीं है तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि एलोन पे ने अपना एक्सचेंज तो लॉन्च कर ही दिया है, लेकिन इनके अपग्रेडेशन क्रम में या इनके इकोसिस्टम में बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी इनका पूरा रोड मैप है। अभी हम आगे चल कर के इनका रोड मैप भी देखेंगे और इसमें आप पाएंगे कि आने वाले समय में इनके क्या-क्या प्रोजेक्ट हैं इनके इकोसिस्टम में और वो कितना बड़ा सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है जैसे-जैसे सिस्टम बड़ा होता चला जाएगा उसके फायदे हम सभी को होंगे। फ्रेंड्स ये तो एक्सचेंज है जिसमें कि हम सभी लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, जहां पर आपको याद होगा कि इस समय ELP कॉइन जो एलोन का एक सेकेंडरी या एक सेकंड कॉइन है जो इस समय एयर ड्रॉप के रूप में हम सभी को मिल रहा है, उस ELP कॉइन की हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे और इस ELP कॉइन के माध्यम से और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये हम तब समझ पाएंगे जब हम इनका पूरा इकोसिस्टम और रोड मैप को अभी आगे देखेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, ये तो चलिए आपने देख लिया कि ये इनका एक एक्सचेंज है जो आ गया है, लाइव हो गया है और इसमें अब आगे गतिविधि शुरू होगी। हालांकि इसमें बहुत से छोटे छोटे फंक्शनल, प्रोसीजरल और टेक्निकल अपग्रेडेशन अभी चल रहे हैं, अभी आगे चलते रहेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो उसको स्मूथली रन करने के लिए थोड़ा सा समय की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सी प्रोसीजरल और टेक्निकल चीजें हैं जिनका निरंतर अपडेशन चलता रहता है। ऐसा ही इलोन पे भी कर रहा है, इसलिए कुछ चीजें अगर प्रॉपरली स्मूथली काम नहीं कर रही हैं तो इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बैक एंड में इलोन पे सिस्टम की जो डेवलपर टीम है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और जल्दी से जल्दी ये सारे सिस्टम बिल्कुल स्मूथली काम करने लगेंगे और हम सभी इन सब चीज़ों का लाभ भी उठाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा ये एक्सचेंज के बारे में तो बता दिया और आपने समझ भी लिया, लेकिन इसी क्रम में मैं अब चलता हूँ आगे। ये एलोन पे की का ये एक नया एक तरीके से पीडीएफ है जिसमें नई इंफॉर्मेशन है, जहां हम देखेंगे कि आगे इनका क्या रोड मैप है, इत्यादि बहुत सी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए और जो मैं बताने का इच्छुक भी है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि विजन ऑफ एलोन पे क्या है। एलोन पे का विजन क्या है ये जानना जरूरी है। उनकी उनकी फिलोसफी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका विजन क्या है, वो आखिर जाना कहाँ चाहते हैं, कहाँ हम सभी को ले जाना चाहते हैं, और ये सारी चीजें हम लोगों के लिए किस तरीके से लाभकारी होंगी। जैसे कि ये अपने विजन में कहते हैं, वी एम टू क्रिएट ए होल न्यू क्रिप्टो वर्ल्ड so that all those who were left behind previously, either due to lack of information or lack of trust, can be a part of this and we will lead them towards financial freedom. फ्रेंड्स, इनका कहने का मतलब ये है कि ये एक क्रिप्टो की एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं कि जिसमें अगर कोई व्यक्ति पहले जानकारी के अभाव की वजह से या विश्वास के कमी की वजह से अगर छूट गया है तो वो वापस इस सिस्टम में कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है और वो एक सारे यूजर्स को लीड करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि वो भविष्य में फिनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। स्वाभाविक सी बात है, इनका विजन बहुत अच्छा है और अगर ये अपने इसी तरीके से अपने विजन में काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये अपना इकोसिस्टम लाइव करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे और निश्चित तौर पर इन सब चीजों का हम सभी को आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनका रोड मैप जरूर देख लेते हैं। रोड मैप से हमें यह पता लगता है कि आखिर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एलोन पे सिस्टम चरणबद्ध तरीके से क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। जैसा कि फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, ये एलोन पे ब्लॉकचेन फॉर्म मई 2022 में इनकी ब्लॉकचेन फॉर्म हुई थी, निर्मित हुई थी, क्रिएट हुई थी और मई 2022 में ही इनका यूएसडी एयर ड्रॉप आया था। जो जो लोग अपने प्रारंभिक इस समय में इससे जुड़ गए थे उन्होंने इसका लाभ भी उठाया था। हालांकि बाद वालों को, जो बाद में सिस्टम से जुड़े, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, जब जिसको जो चीज़ मिली उस हिसाब से उसने उसका लाभ उठाया और ऐसा सभी सिस्टम के साथ में होता ही है। यूएसडी यील्ड फार्मिंग से मतलब है कि जब हम लोग ये एलोन पे सिस्टम से जुड़े और इसमें जो हमने जो भी यूएसडी इन्वेस्ट करके अपनी आईडी को एक्टिवेट किया और इसके बाद में जो 2% की हमको आरओआई आ रही थी या आ रही है, यही है यील्ड फार्मिंग और ये जून 2022 से स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद में P2P जो एक्सचेंज है वो इनिशियली नहीं था, यानी जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ था तब P2P एक्सचेंज नहीं था एलोन पे सिस्टम के अंदर, लेकिन ये जून 2022 से ये भी आरंभ हो गया है। इसके बाद में अक्टूबर 2022 से ELP टोकन एयर ड्रॉप जो उन्होंने लॉन्च किया है अभी भी चल रहा है। बहुत से लोग ELP टोकन को लगातार इकट्ठा कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि जब भी हम अपना यूएसडी, जो हमको 2% डेली का आरओआई आ रहा है, वही यूएसडी जब हम री इन्वेस्ट या टॉप अप करते हैं तो जितनी भी संख्या में हम यूएसडी री इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी संख्या में ही हमको ELP कॉइन या ELP टोकन कहना चाहिए, अभी इसको कॉइन करना ठीक नहीं है, तो ELP टोकन
हम लोगों को फ्री एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि बहुत से लोग भी इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी जो भी आरओआई बन रही है वो यानी यूएसडी जो उनके पास इकट्ठा हो रहा है वो बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, और पी2पी में थोड़ी सी दिक्कत आने की वजह से ही, क्योंकि वो अपना यूएसडी नहीं बेच पाए या बेचने में दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए पूरे एलोन पे कम्युनिटी में एक मायूसी का माहौल छा गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताऊं कि अगर आपके पास अच्छी मात्रा में यूएसडी है या आपका डेली आरओआई अच्छी मात्रा में जनरेट होता है, तो यकीन मानिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा मात्रा में आप ईएलपी टोकन जुटा लेंगे, आने वाले जो उनका जो रोड मैप है, आने वाला जो उनका अपडेटेड सिस्टम है, उसमें हर जगह ईएलपी टोकन का ही इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपके पास ईएलपी कॉइन है तो निश्चित तौर पर आप इनके आने वाले पूरे इकोसिस्टम का आप लाभ उठा पाएंगे और बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे। अगर आपके पास ईएलपी नहीं होगा तो इनका आगे किसी भी सर्विसेज को यूज करने के लिए एक्सचेंज पे जा करके आपको ईएलपी नए सिरे से परचेज करना होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ईएलपी जो टोकन है ये एक्सचेंज में जैसे ही लिस्ट होगा तो ये $1 से लिस्ट होगा, और इनका रोड मैप और इनका इकोसिस्टम जितना बेहतरीन है उसको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ईएलपी टोकन की जो वैल्यू है ये बहुत तेजी से ग्रो करेगी, और ये हो सकता है कि जल्दी ही ये 2, 3, 4 या $5 तक पहुंच जाए या इससे ऊपर भी निकल जाए। ऐसी स्थिति में अगर पूरे इकोसिस्टम का अगर आपको लाभ लेना है तो आपके पास ईएलपी होना चाहिए, और उस समय अगर आपके पास ईएलपी नहीं होगा तो एक्सचेंज में जा करके आपको ईएलपी खरीदना पड़ेगा, और तब ये बहुत कॉस्टली होगा। तब आपको 10, 20, 50, 100 ईएलपी खरीदने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसीलिए फ्रेंड, अगर अभी आपके पास यूएसडी है तो उसका इन्वेस्टमेंट करें, री इन्वेस्टमेंट करें, टॉप अप करें, ताकि आप अभी फ्री में ईएलपी कॉइन अधिक मात्रा में जुटा सकें, क्योंकि आने वाले पूरे इकोसिस्टम में या पूरे इनके अपग्रेडेशन में हर जगह ईएलपी ही एक तरीके से वो करेंसी होगी जहां पर हर जगह ईएलपी का ही इस्तेमाल होना है। अगर ईएलपी है तो आप उन सारी चीजों का उपयोग कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। ईएलपी अगर नहीं होगा तो आप वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन मित्र यही है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में ईएलपी टोकन जुटाएं, और ये उसी स्थिति में जुटा सकते हैं कि जब आप अपने डेली आरओआई के रूप में मिलने वाले यूएसडी को अधिक से अधिक मात्रा में री इन्वेस्ट करेंगे। खैर, चलते हैं आगे। तो अक्टूबर 2022 में ये ईएलपी टोकन का एयर ड्रॉप शुरू हो गया था, और जो अभी भी चल रहा है, और अभी आपके पास मौका है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में ईएलपी टोकन जुटा लें। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में ही ईएलपी एपीआई की चर्चा, हालांकि एपीआई में बहुत कुछ है, लेकिन मैं शॉर्टली थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको बता दूं एपीआई क्या चीज़ है और इसका हम सभी के लिए क्या लाभ है। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, जो सर्वर को क्लाइंट से कनेक्ट करता है। क्लाइंट से मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक आपके पास एप्लीकेशन है जो आपके एंड्रॉयड में रन करता है या जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, और वो किसी न किसी सर्वर से कनेक्ट होता है एपीआई के माध्यम से। एपीआई एक तरीके का मीडिएटर है जो सर्वर को क्लाइंट से जोड़ता है। क्लाइंट क्या है? आपका मोबाइल एक क्लाइंट है, या आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है, वो क्लाइंट है। लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है? उस सर्वर से जहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती है डेवलपर्स के द्वारा, सिस्टम के द्वारा। तो कोई भी, जैसा आपने देखा होगा कि हम लोग अपने एंड्रॉयड में कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं और समय समय पर वो अपडेट मांगता है। हम अपडेट को क्लिक करते हैं और वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है, और सारा न्यू अपडेटेड डाटा सिंक हो करके और वो हमको अपडेटेड डाटा दिखाने लगता है।
जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में फ्रेंड्स कि आपके पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जो करंट वेदर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है कि आज जो मौसम है कैसा रहेगा, सनी रहेगा या क्लाउड रहेंगे, बारिश हो सकती है, थंडर हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये तो आज की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, जस्ट आज की। तो जब आप अपने उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आज की इंफॉर्मेशन को वो सिंक करेगा, अपडेट करेगा। कहाँ से? मूल सर्वर से, जहां से वो सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन सर्वर में डाली जाती है। और वहां से अगर वो करंट की इंफॉर्मेशन को अगर नहीं लेगा तो आपको आज की अपडेटेड वेदर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो आपका वो एप्लीकेशन सर्वर से करंट इंफॉर्मेशन सिंक करेगा, अपडेट करेगा, और ऐसा तभी कर पाएगा जब वो एपीआई से कनेक्ट होगा। तो एपीआई एक मीडिएटेड सॉफ्टवेयर है जो एक एप्लीकेशन को या किसी क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करता है, अपडेट करता है। तो फ्रेंड्स ये ईएलपी एपीआई, इसमें अभी काफ़ी कुछ है। फिलहाल मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अभी रोड मैप इनका लंबा है और मुझे आगे कई चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, तो वो भी बताना जरूरी है। अन्यथा अगर मैं इसी पर ज़्यादा समय लगाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन ईएलपी एपीआई क्या सिस्टम है शॉर्टली मैंने बताया, और आप इसका जो मूल चीज़ है वो आप समझ भी गए। नेक्स्ट है, देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में ईएलपी एक्सचेंज इनका लॉन्च करने का इरादा था इनके रोड मैप के अनुसार, और वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है फ्रेंड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एलपी इनका एक्सचेंज है, ये 15 अक्टूबर को लाइव हो गया था। तो ये खैर अपने वादे के मुताबिक ये उन्होंने अपना काम किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अक्टूबर 2022 में ईएलपी मेटा स्टेक। मेटा स्टेक का मतलब है कि फ्रेंड्स, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि एलोन पे मेटा चेन आने वाली है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अपग्रेडेशन है और बहुत फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो उसमें हम स्टेक कर पाएंगे ईएलपी कॉइन का, ईएलपी टोकन का हम स्टेक कर पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि हम जानते हैं स्टेकिंग एक वो सिस्टम है जहां पर हमें स्टेकिंग करने से हमको डेली बेसिस पे एक रिवार्ड मिलता है, और हम इस तरीके से अपने ईएलपी कॉइन को स्टेक करके हम उसकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं, उसे होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में जो उसकी वैल्यू ग्रोथ होगी ईएलपी कॉइन की, उसका हम लोग लाभ ले सकते हैं। अगला है ईएलपी लॉन्च पैड। 1 नवंबर 2022 में इनका ईएलपी लॉन्च पैड भी आने वाला है फ्रेंड्स। ईएलपी लॉन्च पैड भी एक बड़ी चीज है। लॉन्च पैड का सीधा सा मतलब है वो प्लेटफॉर्म जहां से नए नए प्रोजेक्ट, नई नई चीजें लॉन्च की जा सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मिसाइल लॉन्च पैड होता है या सैटेलाइट लॉन्च पैड होता है, जहां से अंतरिक्ष विज्ञानी स्पेस में नए सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो एक लॉन्चिंग पैड होता है। उसी प्रकार से ये एक मेटा जो चेन है, ये वो लॉन्च पैड होगा जहां से कोई भी एक आम व्यक्ति भी, कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन तो खैर सहज रूप से कर ही सकते हैं क्योंकि उनके पास एक पूरी टीम होती है, लेकिन एक आम व्यक्ति भी इनके लॉन्च पैड से बहुत कुछ लॉन्च कर सकता है। क्या लॉन्च कर सकता है इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो ये चीज़ भी नवंबर 2022 से इनकी लॉन्च हो रही है फ्रेंड्स। इसके कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इनके रोड मैप को, आगे देखेंगे ईएलपी मेटा स्कैन। ईएलपी मेटा स्कैन, मेटा स्कैन बिल्कुल वही चीज़ है जैसे आपने बीएससी स्कैन का नाम सुना होगा, जहां पर हम किसी भी टोकन या कॉइन का टेक्नोमिक्स हम पूरा देख सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। सारे उस पर्टिकुलर कॉइन या टोकन के क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या होल्डिंग्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से हम किसी भी टोकन की बीएससी स्कैन में देखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर ईएलपी का सारा डाटा, सारा टेक्नोमिक्स, उसके ट्रांजैक्शन, होल्डिंग्स इत्यादि वो सारी चीज़ें हम मेटा स्कैन पर देख पाएंगे। ये नवंबर 2022 से ही, यानी जस्ट अगले महीने ये लाइव होने जा रही है। मेटा स्कैन टोकन, मेटा चेन टोकन एयरड्रॉप, ये दिसंबर 2022 में आने वाला है। मेटा चेन का भी अपना एक टोकन होगा जो इसका ये फ्री एयरड्रॉप ये लॉन्च करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जैसे ही ये चीज़ आती है, एक अपॉर्चुनिटी होगी, एक एयरड्रॉप होगा, और इस एयरड्रॉप को अधिक से अधिक लेने का प्रयास कीजिएगा।
अर्न ELP अर्न जनवरी 2023 से ELP अर्न इनका एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके हम सभी अधिक मात्रा में ELP जुटा सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं। ये एक अवसर होगा। कैसे कर सकते हैं ये आने वाले समय में हम सभी को जानकारी होगी और इसका हम सभी को लाभ उठाना चाहिए। जनवरी 2023 से ELP स्वैप इनकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ELP स्वैपिंग का सीधा सा मतलब है कि हम ELP क्वाइन को स्वैप करके दूसरे क्वाइन को खरीद सकते हैं। ELP क्वाइन एज ए करेंसी आपका काम करेगा, यानी ELP क्वाइन, आपके पास ELP क्वाइन है, स्वैप करके आपने BNB ले लिया, आपने ट्रोन ले लिया, सोलाना ले लिया, कुछ भी जो कुछ भी आप लेना चाहें। ELP स्वैप सिस्टम आरंभ होने वाला है जनवरी 2023 से। ELP पे ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सर्विस होगी। ELP पे का सीधा सा मतलब है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वहां पर ELP एज ए करेंसी काम करेगा। आप ELP पे कीजिए और जो भी आपको प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए उसको परचेज कर लीजिए। ये फंक्शनलिटी फरवरी 2023 से स्टार्ट होने जा रही है। मार्च 2023 में ELP NFT जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे कि NFT आज के समय में NFT एक बहुत बड़ी चीज है और लगातार हो भी रही है। NFT नॉन फंजिबल टोकन, ये एक तरीके का फिजिकल इंपॉर्टेंट चीज का एक वर्चुअल डिजिटल टोकन होता है। NFT नॉन फंजिबल टोकन, तो ये ELP NFT भी ये लॉन्च होने जा रहा है मार्च 2023 से। ELP गेमीफाई का ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म होगा, यानी एक डिजिटल गेम होगा जहां पर हम सभी लोग ELP के माध्यम से आप गेम खेल भी पाएंगे और गेम खेल करके नए ELP भी हम इकट्ठे कर सकते हैं। मई 2023 से ये सर्विस भी, ये फंक्शनलिटी भी उनकी ओपन हो जाएगी और हम सभी इसका लाभ ले पाएंगे। जुलाई 2023 से ELP वर्चुअल लैंड, दिस इज द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। वर्चुअल लैंड फ्रेंड्स, आपने मेटावर्स का नाम जरूर सुना होगा। मेटावर्स एक तरीके की वर्चुअल दुनिया है, जो फिजिकल दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं तो देखते हैं, वैसी ही बिल्कुल सेम एक वर्चुअल दुनिया होगी। उसी वर्चुअल दुनिया में ही एक वर्चुअल लैंड का सीधा सा मतलब है कि जो, जैसा फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि मेटावर्स ब्लॉकचेन पर एक वर्चुअल दुनिया होती है, डिजाइन होती है, जहां पर वर्चुअली हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब है कहीं भी आ जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी तरीके की कॉमर्शियल गतिविधि भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेटावर्स में। अब सवाल है कि यहाँ पे वर्चुअल लैंड, अगर हम मेटावर्स में वर्चुअल लैंड परचेज करते हैं तो इसका मुझे क्या लाभ है। वर्चुअल लैंड का सीधा सा मतलब है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम लोग अपनी फिजिकल दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिजिकली अगर हमको मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति लखनऊ रहता है और अगर उसे कोई कार्यक्रम कानपुर में करना है, आगरा में करना है, तो फिजिकली उसको वहां पहुंचना पड़ेगा तभी कर पाएगा। लेकिन अगर आप मेटावर्स की दुनिया को जान जाएंगे और आपके पास वर्चुअल लैंड होगी तो आप अपने फिजिकल इमेज का एक अवतार क्रिएट करके आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार की मीटिंग ले सकते हैं, कोई कंसर्ट आयोजित कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई NFT आप परचेज करते हैं तो NFT आपको रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, NFT होल्ड करने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए, वो भी आप अपनी इस वर्चुअल लैंड में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने जरूर सुना होगा कि बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वर्चुअल लैंड परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो लाभ है आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। अगर आपने वर्चुअल लैंड को एक सीधे से ऐसे मान के चलते हैं जैसे फिजिकली हम लोग कोई लैंड यानी कि प्लॉट परचेज कर लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारे पास प्लॉट है तो हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। हम उस प्लॉट में मकान भी बना सकते हैं, कोई कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, उसके मेनी यूजेस हैं। उसी प्रकार से ये वर्चुअल लैंड का मतलब है वर्चुअल प्लॉट खरीद लिया है, आपके पास एक जगह है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतनी कॉस्टली क्यों है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मेटावर्स की दुनिया में आपने एक वर्चुअल लैंड यानी प्लॉट या जगह स्पेस आपने परचेज कर ली।
जहां से अगर आपके पास ये लैंड है तो आप इसको कुछ भी इसका मेनी उसके बेनिफिट हैं और उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर वो सारी यूटिलिटीज़ का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे खास बात ये है कि अगर आपके पास अगर वर्चुअल लैंड है तो समय के साथ साथ जैसे कि एक प्लाट की फिजिकल प्लाट की कीमत बढ़ती जाती है। आपने कोई प्लाट 5 लाख का लिया था, 2-3 साल आपने अपने पास होल्ड किया और उसके बाद में फिर वो उसकी कीमत 15 लाख 25 लाख हो जाती है या इससे भी अधिक। इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई भी वर्चुअल लैंड है तो आप अगर उसको होल्ड करके रखेंगे तो उसका खुद के लिए तो इस्तेमाल है ही, लेकिन अगर आपके पास भी कोई भी वर्चुअल लैंड है तो आने वाले समय में अगर होल्ड किया है आपने तो निश्चित तौर पर उसका भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आप उसे बाद में बेच सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि ये वर्चुअल लैंड ब्लॉकचेन पर रन करने वाला लैंड है तो इसी वजह से ये रिलायबल है, क्रेडिबल है। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करने वाली सारी चीजें नॉन ट्रेसेबल होती हैं, नॉन हैकेबल होती हैं, पूरी तरीके से 100% सिक्योर होती हैं। और यही वजह है कि इस वर्चुअल लैंड की जो कीमत है वो ज़्यादा होती है। और अगर आपने कोई परचेज कर रखी है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका आप एक बड़ा फायदा उठाएंगे। ये फंक्शनलिटी जो एलोन पे सिस्टम लॉन्च करने वाला है निश्चित तौर पर एक बहुत बहुत बड़ी फंक्शनलिटी है और इसका लाभ हम सभी यूजर्स को जो भी एलोन पे सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को मिलने वाला है। आगे हम देख रहे हैं नवंबर 2023 से ही ईएलपी मेटावर्स प्रोजेक्ट भी इनका आने वाला है। फ्रेंड्स मेटावर्स एक बड़ी चीज है, वर्चुअल लैंड उसका एक पार्ट भर है। तो स्वाभाविक सी बात है मेटावर्स यानी पूरी वर्चुअल दुनिया और उससे जुड़े हुए तमाम प्रोजेक्ट आएंगे। और निश्चित तौर पर ये चीज बताती है कि एलोन पे का भविष्य बहुत सुंदर है। आने वाले समय में अगर ये सारी चीजें इन्होंने लाइव कर ली जैसा कि ये हम अभी तक देख रहे हैं कि ये अपने वायदे के मुताबिक चीजों को लगभग ले ही आते हैं। तो उसी क्रम में अगर ये भी इन्होंने नवंबर 2023 में अगर अपना मेटावर्स प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया तो पूरे दुनिया में तहलका मच जाएगा और निश्चित तौर पर इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैंने फ्रेंड्स से ये देखा, अभी हम लोगों ने ये रोड मैप देखा पूरा ये और फिर इसके बाद में ये और ये रोड मैप को देख करके ये बात मैं तो समझता ही हूँ और हम सभी को ये बात समझनी चाहिए कि आने वाले समय में ये सिस्टम बहुत बड़ा और रिलायबल क्रेडिबल सिस्टम होने वाला है। और इसलिए इसमें मायूसी की कोई बात नहीं है। आप इस सिस्टम से जो भी लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं पूरे जोश से आप काम कीजिए। निश्चित तौर पर आपके पास बहुत अच्छा सिस्टम है और आने वाले समय में अगर आप धैर्यपूर्वक काम करते रहेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ एलोन पे सिस्टम से हम सभी लोग बहुत अच्छा अर्न करने वाले हैं फ्रेंड्स। बाकी एलपी मेटा चेन एलपी मेटा चेन में जैसा कि हम अभी डिस्कस ही कर चुके हैं ये एलपी एपीआई, एलपी पे, एलपी एनएफटी, एलपी लॉन्च पैड और एलपी मेटावर्स ये सब इनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं और जो आने वाले हैं जिनके बारे में हम लोग अभी देख ही चुके हैं। एलपी टोकन जिसका भी अभी एयर ड्रॉप चल रहा है इसकी टोटल सप्लाई फ्रेंड्स 21 करोड़ है और इसमें एयर ड्रॉप के लिए उन्होंने 3 करोड़ रखे हैं। 3 करोड़ ईएफपी कॉइन जैसे ही कलेक्ट हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे आम यूजर उनको ले लेंगे ये एयर ड्रॉप खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स एक और भी चीज है ये आईसीयू इनमें 5 करोड़ है यानी एक तरीके से प्राइवेट सेल है और ये प्राइवेट सेल अभी इसकी जैसे एयर ड्रॉप खत्म हो जाएगा फिर इसका प्राइवेट सेल शुरू हो जाएगा। इसके बाद में हम सभी लोग अगर चाहें अगर किसी को लगता है कि उसको एलपी कॉइन बढ़ाने हैं उसके पास एलपी कॉइन होनी चाहिए तो हम लोग इस प्राइवेट सेल में भी ये टोकन ले करके अपनी एलपी कॉइन बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं बर्न के लिए 6 करोड़ कॉइन बर्न में के लिए रखे गए हैं यानी ये कॉइन बर्न भी होगा। निश्चित तौर पर हम सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि कॉइन की एक बड़ी क्वांटिटी बर्न होगी यानी इसकी मतलब है कि ये क्वांटिटी इसकी कम होगी। स्वाभाविक सी बात है कम्युनिटी लगातार बढ़ रही है कॉइन जिस तरीके से बर्न होकर के कम होंगे उसी अनुपात में ये सिस्टम भी या एलपी कॉइन भी बहुत वैल्यूएबल होगा और सिस्टम पावरफुल बनेगा और रिमेनिंग जो कॉइन है वो लॉक रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने अभी देखा
आगे थोड़ा सा देख लेते हैं ELP टोकन यूज केसेस, यानी ELP टोकन के यूज केसेस क्या है, यानी आखिर इनका यूटिलिटी क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है। हालांकि इस्तेमाल कई हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने हाईलाइट दी है। रिड्यूस ट्रेडिंग फी, रिड्यूस ट्रेडिंग फी, सीधे सी बात है कि ELP को जो टोकन है ये इनके एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। एक्सचेंज में जब आगे चल करके हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे तो जो स्वाभाविक सी बात है, ट्रेडिंग करने में ट्रांजैक्शन फीस लगती है, और ELP टोकन के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन फीस को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी थोड़ी सी फीस दे करके भी हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ऑल टाइप ट्रांजैक्शन फी, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन फी के रूप में हम ELP कॉइन का इस्तेमाल कर पाएंगे। लॉन्च पैड के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। स्वैप टू USD एंड अदर, यानी ELP कॉइन को हम स्वैप करके USD में कन्वर्ट कर पाएंगे और दूसरे कई अन्य कॉइन में भी हम इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। ELP लॉन्च पैड, चलिए ठीक है। ELP API, ये हम लोग पहले इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। कनेक्ट योर वैलेट विद API फॉर एन एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म, सपोर्ट ऑफ ELP मेटा चेन, चलिए ठीक है। ELP एक्सचेंज, इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मेटा स्टेक, मेटा स्टेक की भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ELP स्कैन की भी चर्चा कर चुके हैं। ELP स्वैप, इसकी भी चर्चा हम लोग फ्रेंड्स कर चुके हैं। ELP NFT, क्रिएट योर ओन नॉन फंजिबल टोकन, फ्रेंड्स इसकी भी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ELP गेमीफाई, यानी गेमीफाई यानी एक गेम का प्लेटफॉर्म होगा, ये भी इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ELP पे, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। वर्चुअल लैंड, हम लोग इसे समझ चुके हैं। कमिंग सून ELP मेटावर्स, दिसंबर 2023। तो फ्रेंड्स दिसंबर 2023 में ELP का मल्टीवर्स मेटावर्स से भी एक ऊपर की चीज है, मल्टीवर्स वो आने वाला है। सीधी सी बात है, मल्टीवर्स का को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके की मल्टीपल मेटावर्स की दुनिया होगी, मल्टीपल वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया होगी, जहां पर बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्ट होंगे, सर्विसेज होंगे और प्रोडक्ट होंगे, जिनका हम लोग आगे लाभ उठाएंगे। तो चलिए ठीक है, ये एक शुभ संकेत है, आने वाले समय में इनका लाभ होगा। बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स, आगे इसकी जरूरत नहीं है। हम सभी लोग एलोन पे का बिजनेस प्लान क्या है वो सभी ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, तो इसको यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स एक चीज और मैं यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ELP मेटा चेन हाईली प्रॉफिटेबल एलोन पे मेटा चेन अर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये इनकी जो मेटा चेन है ये बहुत ही स्पेक्टिकुलर अपग्रेडेशन होगा, जहां से बहुत कुछ किया जा सकेगा। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है, 28 days 17 आवर 19 मिनट एंड फ्यू सेकंड्स स्टिल रिमेनिंग। अभी भी इतना समय बाकी है, इन्हीं लगभग 28 दिन बाद ये इनकी मेटा चेन भी लाइव हो जाएगी और यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकेगा। एलोन पे लॉन्च पैड, इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर ओन टोकन विदाउट कोडिंग। सीधी सी बात है, यहाँ पे इनके बताने का मतलब है कि इस लॉन्च पैड की सहायता से न केवल बड़ी बड़ी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि वो आम आदमी जिसे किसी भी कोडिंग की जानकारी नहीं है, वो विदाउट कोडिंग भी अपना कोई भी टोकन लॉन्च कर सकता है। ये एक ऐसी फंक्शनलिटी है कि वो जिस दिन आ जाएगी पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा, क्योंकि किसी भी टोकन को आम आदमी के लिए लॉन्च करना आसान बात नहीं है। हम सभी पहले से ही जानते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्रिप्टो मार्केट में कोई भी टोकन लॉन्च करना एक बहुत ही एग्जॉस्टिव और एक्सपेंसिव काम है, जिसे आम आदमी के लिए करना सहज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने विदाउट कोडिंग एक वो फंक्शनलिटी डेवलप की है जिसमें एक आम आदमी भी अपना निजी टोकन लॉन्च कर सकता है। सीधी सी बात है, चलिए टेक्निकली तो इन्होंने हमारे लिए किसी टोकन को लॉन्च करना बड़ा सहज बना दिया है फ्रेंड, लेकिन ये कुछ तो कॉस्टली होगा ही। सीधी सी बात है, इसमें जो हमें कॉस्ट पे करनी होगी वो ELP टोकन के रूप में पे करनी होगी, तभी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए मैंने पहले से शुरू से मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास भी ELP टोकन बड़ी मात्रा में होगा वही एलोन पे सिस्टम का किंग होगा।
फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, अधिक से अधिक मात्रा में ELP टोकन जुटाइए। इनके पूरे होल इकोसिस्टम में जितनी भी सर्विसेज या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उन सभी का इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे, उनका अधिक से अधिक लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास अधिक से अधिक मात्रा में ELP टोकन होगा। वो अगर नहीं होगा तो फिर आप दिक्कत महसूस करेंगे। From day one, we designed and built a modern crypto template for beginners and expert alike. Make it easy to deposit and withdrawal, measure the performance of your portfolio, and track all your cryptocurrencies in one place. Launchpad, create your own token with ELP and USD. ELP earn, स्टेक ELP टोकन एंड अर्नोन, गेमीफाई, इन सारी चीजों की फ्रेंड्स हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये लॉन्च पैड होगा, इस लॉन्च पैड से हम क्या कर सकते हैं, ELP अर्न ये एक अलग सर्विस होगी, गेमीफाई, इन सब की चीजें ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड्स। आगे ये बता रहे हैं ELP API, ELP NFT, ELP पे, ELP अर्न, ये सारी सर्विसेज आने वाले समय में जैसे जैसे ये रोड मैप आगे बढ़ेगा ये सब लाइव होंगी और इन सभी चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने फिर बताया ELP टोकन यूज केसेस, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिड्यूस ट्रेडिंग फी को रिड्यूस कर सकते हैं, वैलिड टू वैलिड फी के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ELP टोकन का P2P ट्रेडिंग फी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्च पैड की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ELP टोकन की सहायता से मेक योर ओन टोकन, अपना खुद का टोकन अगर हम लोग बनाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं तो ELP की सहायता से हम वो भी कर सकते हैं। ELP API सर्विस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने वही ELP टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, वो जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने दिखाया कि ये ELP मेटा चेन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बड़े होंगे और इसका लाभ लोन पे जो कम्युनिटी है उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को इसका बहुत बड़े पैमाने पर लाभ मिलने वाला है। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा अपग्रेडेशन है जिसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली आप लोग पहले से जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये पहली जानकारी होगी, पहली इंफॉर्मेशन होगी, और जो जानते हैं मैं उनको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि एलोन पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कमिंग सून विद टॉप 10 क्रिप्टो पेयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलोन पे का जो अपना क्वाइन है जिसे हम लोग EUSD के रूप में जानते हैं, ये EUSD की दुनिया के जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, वेल एस्टेब्लिश और रिलायबल जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्रिप्टो क्वाइन हैं, उनके साथ इसकी पेयरिंग होने जा रही है और ऐसे 10 क्वाइन हैं, BTC, USD, इथेरियम, XRP, BNB, METI, DOGE, DOT, ADA, TRX, सोलाना, ये सब टॉप क्लास के वेल एस्टेब्लिश्ड ये क्वाइन है और इनके साथ में जब USD की पेयरिंग हो जाएगी तो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिर किसी के पास कितना भी USD हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने USD को इन क्वाइन के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास USD है, आपने BTC में कन्वर्ट कर दिया, आपके पास इथेरियम है, आपके पास USD है, आपने इथेरियम में कन्वर्ट कर दिया, XRP में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से ये जो 10 क्वाइन हैं इनमें आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना टोटल USD कंज्यूम कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसके आने के बाद में आपको इस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके पास जो ढेर सारा USD है आप उसे कहाँ बेचें और उसे कैश में कैसे कन्वर्ट करें। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो इस सिस्टम को बहुत बड़ा बनाती है, रिलायबल बनाती है, क्रेडिबल बनाती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने भी देखा कि धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ा कर रहा है, रिलायबल हो रहा है, क्रेडिबल हो रहा है और हम सभी के लिए इस सिस्टम में जुड़ने, काम करने के लिए इसमें बहुत कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मित्रों, जिन लोगों को भी ये लग रहा था कि ये सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है, मैं अपने USD कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें कैश नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो अपना धैर्य ना खो, सब कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं और बहुत ही शीघ्र आप देखेंगे आने वाले 1 माह के अंदर चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल जाएंगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते और ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देने वाला है। अपना विश्वास बनाए रखिए, जुड़े रहिए, काम कीजिए, अपनी बड़ी टीम बनाइए। इस सिस्टम में जिसके पास बड़ी टीम होगी, जिसके पास ज़्यादा ELP कॉइन होंगे, फ्रेंड्स, ये बात मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ,
वही इस सिस्टम का किंग होगा, वही राजा होगा, वही करोड़पति होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा आज आपको क्या करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा यूएसडी इन्वेस्ट कीजिए, ईएलपी जुटाइए, ईएलपी कलेक्ट कीजिए, टीम बड़ी कीजिए। टीम बड़ी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी के $100, $200, $500 से ही आईडी लगाएं। आप उसकी $1 से आईडी लगाइए, उन्हें सिस्टम से जोड़िए, उनको जूम मीटिंग और टेलीग्राम मीटिंग से जोड़िए। जब वो सिस्टम को खुद देखेंगे, समझेंगे, उसकी पावर का पता लगेगा, तो वो खुद ही अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी कंफर्ट के अनुसार बढ़ा लेंगे। और बस हमें उनको उस सिस्टम की सही पिक्चर बताने और दिखाने की जरूरत है। सिस्टम अपने आप में बड़ा है और बहुत बड़ा होने वाला है। जब वो देख लेंगे तो हर व्यक्ति उसको अपनी पूरी क्षमता से करेगा। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने जो भी बताने का प्रयास किया है, वो मैंने कोशिश की है कि एलोन क्या है, क्या होने वाला है, उसकी आप एक झलक, एक उसकी सही पिक्चर आप देख पाएं, ताकि आपका खोया हुआ विश्वास वापस आ पाए। और अगर आपका विश्वास सही जगह पर है तो आप उसका इस्तेमाल करके नई नई ऊंचाइयों को छू पाएं, जिससे कि आप कल को एक बहुत हैंडसम अमाउंट क्रिएट कर पाएं। फ्रेंड, मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज है जो आप और जानना चाहें तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं पर्सनली अपने कमेंट्स का जो भी लोग कमेंट करते हैं उनका जवाब देता हूं, आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।